आज है तारीख 3 जून 2025। अब आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब तुम नए संबंध में जा रहे। बाबा कहते, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। यहाँ है बंधन और हम जा रहे संबंधों में, है ना। सतयुग में जाना माना संबंध होंगे और यहाँ है सिर्फ बंधन। कर्मों के अनुसार हमें जो संबंध मिले हैं उनके साथ हमारे कर्म बंधन है। तो बाबा कहे, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते, सबसे अधिक प्यार किनको देते हैं? प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते और सबसे अधिक प्यार किसको देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वहाँ गरीबी वाह, कहते हैं ना, बाबा गरीब निवास है, आराम से 2 रोटी खाना है, अब लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाबा कहे, आत्म अभिमानी कहो या देही अभिमानी कहो, अक्षर तो वही है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खल्लास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को तो इन बातों का पता ही नहीं। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है ना, जिद से हट से हमें निष्ठा में बैठना है। बाबा कहे ऐसा भी नहीं। निष्ठा अक्षर ही रॉन्ग है। वास्तव में निष्ठा की जगह क्या आना चाहिए? वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो, बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बाबा ने कभी नहीं कहा तूफान नहीं आएंगे, पर तूफान तोहफा बन जाएंगे। बाबा कहे, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए, या बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं तो चीज सामने नहीं थी वो भी सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी।
अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं। भविष्य के लिए बाबा सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, बहन भाई माँ बाप संबंध तो सतयुग में भी होगा। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई, प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होती है ना, एक क्लास से दूसरे क्लास में, है ना, 6 से 7, 7 से ट्रांसफर होते जाते। तो स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। किसमें? शांति धाम और फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नर्क। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। भगवान जो हैं वह समझते हैं हमारे लिए, धनवान जो हैं। बाबा कहे यहाँ नर्क में जो धनवान हैं वो समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाए थोड़े ही खाएंगे। कौन से कहे बाबा ने? जो कर्मातीत होंगे। बाबा कहे जो कर्मातीत होंगे वो धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है। कोई दुख की तो बात ही नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाए खाते रहते हैं। तुम कितनी बार स्वर्गवासी बनते हो? कितनी बार बनते? कल्प कल्प बनते। यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की बाबा कहते, और यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती। यही मेहनत है। कौन सी मेहनत की बात करते बाबा? समृद्धि और विसमृद्धि की मेहनत। मेहनत बिगर ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा को कहते बाबा हम तो अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा और खुश होते जाते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पड़ा हुआ सब भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, यह सब खल्लास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना, और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना। वह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ा खाना है। हब्स लालच नहीं करना। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके बाबा ने कहा मिलेगी ही नहीं। अंडरलाइन, चीनी मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है कि गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। उन्हों को बच्चों के लिए ट्रॉली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा।
गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। बाबा कहे गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा, चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने के कारण, दे अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता, है ना। योग से तो सब कुछ हो सकता है। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। कौन से काम की बात करते बाबा है? चीनी तो एक उदाहरण है। अंतिम समय पर बाबा ने कहा दाल रोटी सबको मिलेगी, अपनी जरूरत की चीज सबके पास पहुंचेगी, पर कैसे? योग के द्वारा। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वह बहुत कम है। क्या कम है? योग। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं, है ना। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़ेगा। बात कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली से मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है ना। कहते कि हम ही मम्मा हैं, बाबा हैं, तो बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है। अहंकार भी आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ही ज्ञान मिलता था ना, तो उनको भी कहेंगे मन मना भाव, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। मम्मा को भी बाबा ने कहा मन मना भव, बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, हम दैवी गुण धारण करते हैं, चेकिंग करनी, यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं, है ना। संस्कार आत्मा ने यही संगम पर भरने हैं। कोई को देखो अपनी फर्स्ट क्लास अवस्था है और खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म, किया कराया सब खल्लास, सारा पुरुषार्थ खलास। तो फिर समृद्धि आती है, यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं, है ना। अगर बाबा कहे समृद्धि आ जाती, बाबा से कह देते, फिर भी क्या होता? सुधर जाते। रियलाइजेशन तो हुआ ना। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत हैं, अभी देखो। बड़े मीठे बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते, क्रोध आया, सारी की सारी कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ ले, परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति जाने। बाबा को भी, आत्मा और परमात्मा दोनों को मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति जाने। अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। शरीर छूट जाए, अगला जन्म हो,
तो क्या छोटा बच्चा आत्मा को रियलाइज करके याद कर सकेगा? मनुष्य को मरने समय कहा जाता भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ कोई को जानते ही नहीं। कोई भी वापस जा नहीं सकते, ना विक्रम विनाश होते। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुनी थे। उस समय द्वापर के समय तो ऋषि मुनि सतोगुनी थे। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते? जब द्वापर में ऋषि मुनि नहीं जान सके, तो कलयुग के अंतिम पहर में तमो प्रधानता में तमोगुनी आत्माएं बाबा को कैसे जान सके? राजा रानी ही नहीं जानते तो फिर प्रजा कैसे जाने? है ना? बड़े-बड़े वीआईपीज़, बॉस पे जो हैं वो ही नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते। कहते हैं बाबा घड़ी-घड़ी भूल जाता है। बाप कहते कहाँ भी जाओ, सिर्फ बाप को याद रखो। बड़ी भारी कमाई, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुखी बन याद करना चाहिए ना। परंतु क्या होता? परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है ना? सतयुग त्रेता में नहीं करना, द्वापर में नहीं करना। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो कि हम संगम युगी हैं, और फिर हाफ पार्टनर युगल या फिर बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है बाबा कहते हैं। है ना फर्क? बड़ी महीन बात समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। ये है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस और दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र हैं, हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। कई सहयोगी आत्माएं बहुत होती हैं। बाबा कहे है ना, एक तो है कि दोनों ज्ञान में चल रहे, दोनों हंस है, पवित्रता में चल रहे, बहुत अच्छा। कई बार ऐसा भी होता, एक ज्ञान में चलता, एक हंस है, दूसरा बगुला होते हुए भी सहयोगी है, अपवित्रता की बात ही नहीं आती। तो बाबा कहे उनको भी कितना ऊंचा पद मिलेगा, क्योंकि सहयोगी तो है ना। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल भी ना आए। बाबा कहे होना तो ऐसा चाहिए, पर हो क्या रहा है? बाप हर प्रकार से राय देते रहते। तुम जानते हो, श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, श्री श्री किसके आगे लगता? श्रेष्ठ के आगे। और श्रेष्ठ कौन है? जो पवित्र है। श्री माना ही श्रेष्ठ। सत्युग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है ना। 16 कलाएं की जगह फिर 14 कलाएं आ जाती। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, वो कभी उबासी नहीं लेते।
मुरली क्लास का बाबा कहे कायदा है। तो ये धारणा आज से सभी कर लें। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। जिनको उबासी आती, निंद्रा तंग करती, बाबा कहे उनको आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी जुटका खाते, उबासी देते रहते, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। आगे बैठने से भी अगर उबासी नहीं बंद हो रही, बाबा कहे फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की। ऐसा बाबा ने क्यों कहा, है ना? कभी पढ़ा होगा, कंडक्टर के साथ जो सीट होती है ड्राइवर की, उस पर लिखा होता है यहाँ सोना मना है, क्योंकि वाइब्रेशन वर्क करती है ना। बाकी सब भी फिर झुटका खाने लगते हैं। नींद का, निद्रा का, आप निद्रा कर रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, तो आपके अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकलती है, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से डबल स्पीड से फैलती है। अगर किसी को उबासी आती है, खड़े हो जाओ, पानी पी लो, मुंह धो आओ, या फिर बाबा ने कहा सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाओ, एटलीस्ट वाइब्रेशन खराब नहीं होंगी। तो बाबा कहे जिनको उबासी आती, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, ये छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। जो वैराग्य है वो हद का नहीं है, हद की चीजों का नहीं है। हद क्या है? जिसको हम देख सकते, जिसको हम छू सकते, वो है हद की चीजें। पर हमने तो बेहद का वैराग्य करना है ना? अपने इमोशन, संस्कारों से, बुरे विचारों से, पुराने स्वभाव से, उनसे भी बेहद का वैराग्य है। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वो कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का तो नाम निशान भी नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार ही नहीं। जैसा आप कहते 5,000 साल पुराना मंदिर है, इतने साल पुराना मंदिर है, देख कर आते स्पेशल, तो वहां तो जरूरत ही नहीं, दरकार ही नहीं। बाबा कहे यहाँ तो पुरानी चीज की कितनी वैल्यू है, मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के, उसी का मूल्य है। बाप कहते हैं मैं आऊं तो तुम राजाई कैसे लो, सॉरी मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसीलिए तो बाबा कहे फोटो में कोई कहा जाता है, कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की रस्म रिवाज है, इससे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं। ये तो एक बाबा कहे रीत है, रस्म है, रिवाज है। भोग से ज्ञान का और योग का कोई कनेक्शन नहीं, और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अल्फ और बे। अल्फ और बे बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता, अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे, तो आकर समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है, तो आकर समझो।
घर में बाबा कहे बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर, तुम बड़े से बड़े हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। 3 पैर, एक छोटा सा कमरा भी हो, याद से 21 जन्म के लिए फिर निरोगी, और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती। याद से क्या होता, विक्रम विनाश होते, 21 जन्म के लिए हम निरोगी बनते, और बाबा ने कहा पढ़ाई से हम 21 जन्म की हमें राजाई मिलती, बादशाही मिलती। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्य को लज्जा आती है क्योंकि नर्कवासी हैं, खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो नर्कवासी हो ना, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कितनी सहज बात है। अच्छा, काम करने वालों के लिए खास कहते हैं यह बहुत मादानी था, यह स्वर्ग गया परंतु जाता कोई भी नहीं, है ना। कोई दान पुण्य करने वाला बाबा कहे उसके लिए कहेंगे यह बहुत महादानी था, पर स्वर्ग गया, पर स्वर्ग तो कोई जाता नहीं। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े हो जाते, लास्ट में सभी स्टेज पर आते हैं ना। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ जाएंगे, आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सत्युग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, यह तो सड़ी हुई छीछी खल है, यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती, जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो, जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए, धंधा आदि भी भल करो, बाबा कहते। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। जितनी जितनी धारणा करोगे, धारणा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा याद प्यार देते, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाप दादा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान, कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना। नर से नारायण बनने के लिए कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी के बचने के लिए, ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की
छत्र छाया के नीचे, बाबा की छत्र छाया के नीचे, नाजुक परिस्थितियों में भी, कितनी भी परिस्थितियां नाजुक हों, कमल पुष्प समान क्या रहना, न्यारा और प्यारा। कीचड़ से न्यारा रहना है और सभी का खिला हुआ कमल प्यारा रहना, सबको प्यारा लगता। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं, छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं, याद करते ही सेकंड में, एक सेकंड में बाबा कहे याद करने से बाबा के साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी बाबा कहे नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती, बाप को सामने लाने से, स्व की स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती। आज का स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, बाप के साथ का अनुभव होता जाएगा। बातों का पर्दा बीच में आने मत दो। तो बाबा ने कहा बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अब व्यक्ति इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का, स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है, सेकंड में स्वयं का स्वरूप, आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए, कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट बाबा कहे डाल नहीं सकेगा। और आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति, ओम शांति।